ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ सद्गुरु परमात्मने नमः। हरिः ओम। शास्त्रों में दो विद्याओं का वर्णन है, विद्या और अविद्या। विद्या मोक्ष प्राप्त करने का साधन है और अविद्या संसार में बांधने का साधन है। तो विद्या को किसी योग्य गुरु से के मुख से सुनना चाहिए, लेकिन विद्या को किससे प्राप्त किया है, कितना प्राप्त किया है, यह मुख्य नहीं है। मुख्य है कि हम उस विद्या को अपने व्यवहारिक जीवन में कितना उतारने में सफल हुए हैं, कितना हम व्यवहारिक जीवन में पालन करते हैं। इसी कारण से श्रोता और वक्ता, गुरु और शिष्य के बीच में कभी द्वेष न हो। इसी को श्रुति माता कहती है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता के महात्म्य में भी गीता माता का महत्व बताया गया कि उसका पारायण करने से क्या फल मिलता है। यदि हम उपनिषद की चर्चा करें तो जैसा पिछले समय चर्चा किए थे कि साधक को साधना चतुष्ट में प्रवीण होना है। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इन चारों उनके पास होना चाहिए, तभी वो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकता है, ज्ञान मार्ग में सफल हो सकता है। पर कभी कभी भगवान की असीम कृपा होती है, जैसा कि हमने केनु कृष्ण में देखा है कि माँ पार्वती उमा प्रकट होती है और बिना किसी जांच के, शिष्य के जांच के, इंद्र को ब्रह्म का उपदेश देती है। पर कठोपनिषद में ऐसा नहीं है। कठोपनिषद में यमराज अपना शिष्य नचिकेता की कठोर परीक्षा लेता है, विवेक की परीक्षा लेता है, वैराग्य की परीक्षा लेता है और देखता है कि ये मुमुक्षुत्व के लायक है कि नहीं है। लेकिन आजकल वर्तमान गुरु क्या करते हैं कि शिष्य की बिना परीक्षा लिए ही उपदेश देना शुरू कर देते हैं। इस कारण से शिष्यों को सफलता भी नहीं मिलती है। तो षड सर्व संपन्न सूर्य का पुत्र यमराज कठोपनिषद में ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं और नचिकेता उनका शिष्य है। इन दोनों के माध्यम से जो चर्चा हुई, ब्रह्म विद्या की चर्चा हुई, हमें उपलब्ध हुआ। इसके लिए मुमुक्षु, जिज्ञासी योग्य हैं, लेकिन अर्थार्थी योग्य नहीं है।
वैवस्वत सूर्य भगवान का पुत्र है। सूर्य में जैसे आलस नहीं है, प्रमाद नहीं है, समय में उदय होते हैं, समय में अस्त होते हैं, निमित्त है, उसी प्रकार से हम में भी साधकों में निमित्त होना चाहिए और किसी भी प्रकार का बहाना ना करें, प्रमाद ना करें। यदि कोई बहाना करता है, प्रमाद करता है, तो वह न विद्यार्थी है और न ही आचार्य है। हम सभी के बीच में एक सामान्य चीज़ है जो दिमाग में घूमते रहता है, वो है मृत्यु कब है। मृत्यु कब है, कैसे दूर होगा? तो माँ श्रुति कहती है एकमात्र ब्रह्म विद्या से ही मृत्यु का भर है जो है वो दूर होगा। और मृत्यु का भय को दूर करने का एक सरल उपाय भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य भगवान की 2 पत्नी थी, सविता और संध्या। संध्या से यमराज उत्पन्न हुए जो निर्लिप्त हैं, राग द्वेष नहीं है। ऐसा यमराज जी संध्या में वंदन करने से, संध्या के समय में वंदन करने से यमराज और शनि का प्रकोप से बचा जा सकता है। तो हम सब साधकों को 4 संध्याएं जो हैं, सुबह का 4 बजे का, दोपहर 12 बजे का, शाम 6 बजे का और रात्रि का 12 बजे का, ये 4 संध्याएं हैं। ये 4 संध्या वंदन करने से, 4 संध्या में जप साधना करने से हम मृत्यु के प्रकोप से बच सकते हैं। मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। पर इसके लिए जरूरी है कि हमें आचार्य और शास्त्र के प्रति भक्ति रखें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, अन्यथा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और कहा जाता है कि आचार्य कौन है? जिसने शास्त्रों को अपने जीवन में उतार लिया है, शास्त्रों के अनुसार वो जीवन जीता है, वही आचार्य है। यदि आचार्य अहंकारी होगा तो शिष्य भी अहंकारी होगा। इसलिए बड़े जन, महाजन जैसे आचरण करते हैं, शिष्य भी वैसे ही आचरण करेंगे। इस कारण से महाजन को, अग्रगणों को, गुरुजनों को अपने व्यवहार को आदर्श में रखना है, आदर्श में जीना है। लोक संग्रह के लिए आचरण करना चाहिए। कठोपनिषद के बारे में एक संक्षिप्त बात यह है कि इसमें 3 वल्ली हैं। वल्ली मतलब अध्याय, चैप्टर। ये अति संक्षिप्त ग्रंथ है। इसमें मोक्ष प्राप्त करने को उद्यत शिष्य नचिकेता अपने गुरु यमराज से 3 वरदान मांगता है। वो 3 वरदान हैं कि पिता के श्राप से कि मैं तुम्हें यम को देता हूँ, नचिकेता शरीर छोड़ करके यमराज के पास आ गया था। तो उसका पहला वरदान यमराज से मांगता है कि जब मैं यहाँ से वापस लौटूं तो मेरा पिता मुझे भूत और प्रेत समझ करके मेरा निरादन ना करें, मुझको सम्मान दे।
और मेरा पिता प्रसन्न हो जाए। यमराज उसको वैसा वरदान दे देते हैं। अब दूसरी बात यह है कि हर आदमी स्वर्ग प्राप्ति करना चाहता है, उसके लिए उसे उपासना करना है, यज्ञ करना है। तो यज्ञ करने के लिए हमें अग्नि की आवश्यकता होती है। तो ये अग्नि विद्या क्या है जिससे हम स्वर्ग जा सकें? तो नचिकेता यमराज से दूसरा वरदान मांगता है कि मुझे स्वर्ग को प्राप्ति के लिए अग्नि विद्या प्रदान कीजिए। तो वरदान के हिसाब से यमराज नचिकेता को अग्नि विद्या समझाते हैं और कहते हैं कि अब तू बता कि मैंने तुमको क्या विद्या दिया। तारीफ की बात यह है, जैसे यमराज नचिकेता को अग्नि विद्या के उपदेश दिया था, अक्षरशः यमराज को नचिकेता ने सुना दिया। इससे प्रसन्न होकर यमराज सोचने लगे, ये मेरा सर्वोच्चम सिद्ध है, लायक शिष्य है। और तब वो नचिकेता से बोलते हैं, नचिकेता, मैंने तुम्हें 3 वरदान देने का आश्वासन दिया था, अब मैं तुम्हें अपने से एक वरदान और देता हूँ कि जो ये अग्नि विद्या है वो आज से तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, अर्थात इसको नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। और तीसरा वरदान जो है तब मांगता है कि यमराज से मांगता है नचिकेता कि मैंने सुना था कि शरीर के मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, तो इसके बारे में मुझको आप जो है उपदेश दीजिए। और ये पूरा उपनिषद अब इसी चर्चा पर चलता है। तो आगे हम अगले श्रृंखला में इसमें चर्चा करेंगे। ओम नमो नारायणाय। सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।